एमएम सर शुरू कर सकते हैं। थैंक यू सर जी। हाय एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम लक्ष्मीकांत है। आज हम लोग हिंदी पढ़ेंगे और आप लोगों का 2 टॉपिक बचा हुआ है, विज्ञापन और वृत्तांत लेखन। मुझे ऐसे बताया गया है। तो मेरी आवाज अगर बराबर ना आए तो मुझे एसएमएस करो, चैट करो, और अगर सही आ रहा है तो आप जवाब दे सकते हैं बीच में। तो हम लोग शुरू करते हैं। आवाज बराबर है, एकदम अच्छी है। थैंक यू, क्या बात है। तो मेरे दोस्तों, सबका ध्यान चाहूंगा और विज्ञापन में हम लोग शुरुआत करते हैं। मैं आप लोगों को पीपीटी शेयर करता हूं, ध्यान दीजिएगा। सबके पास एक पेन और नोटबुक होना बहुत जरूरी है। जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो मैं बताऊंगा, आपको वो नोट करना होगा, और जो सुनने में समझ में नहीं आएगा आप बार बार पूछ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप सभी को स्क्रीन नजर आ रहा है? कोई एक जन ओके बोल सकता है? स्क्रीन दिखाई दे रहा है? मैसेज चैट भी कर सकता है अगर आवाज नहीं है तो। स्क्रीन नजर आ रहा है आपको? ठीक है। तो मेरे दोस्तों, विज्ञापन लेखन हमारे हिंदी में 5 मार्क के लिए आता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एडवर्टीजमेंट। जो हम ज्यादातर टीवी में, हर जगह, बोर्ड पर, हर हर चीज, हर वस्तु, आजकल तो दुनिया की हर चीज का एडवर्टाइज होता है। तो हमें परीक्षा में लिखने के लिए एडवर्टाइज प्रैक्टिस करना है, अभ्यास करना है। तो वो कैसे होगा, हमें कहाँ पर हम गलतियां करते हैं, कैसे हमें लिखना है, इसके बारे में हम सीखने वाले हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत आसान है, विज्ञापन लेखन हम ध्यान देंगे। एडवर्टीजमेंट जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, हम सभी जानते हैं। पर विज्ञापन में सबसे अच्छा विज्ञापन लिखना कैसे मुमकिन होगा, कैसे हम अच्छा विज्ञापन लिख सकते हैं, ये आज हमें समझना है। क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, चित्रकारी बहुत करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ चित्र बना देते हैं, या कुछ भी जो जरूरी नहीं है वो चीजें भी भर देते हैं। तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर समझ जाता है कि इस बच्चे ने पढ़ा नहीं है, वो कुछ भी घुमाकर लिख रहा है। तो ऐसा हमें नहीं करना है, क्योंकि हम 9th में है, अगले साल हम 10th में जाएंगे, तो एकदम क्वालिटी होनी चाहिए। मेरे दोस्तों, हमने क्या पढ़ा वो इम्पोर्टेंट है, पर हमने कितना अच्छा लिखा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विज्ञापन लेखन में हम देखेंगे कि विज्ञापन का मतलब क्या होता है, हिंदी में समझेंगे। विज्ञापन का मतलब वी प्लस ज्ञापन। अगर हम उसका विच्छेद करते हैं, संधि विच्छेद, तो 2 शब्द हमें मिल रहा है, वी प्लस ज्ञापन। तो इसका मतलब क्या होगा? वी, वी मतलब विशेष। किसी भी चीज, किसी भी वस्तु, किसी भी, कोई भी प्रोडक्ट हो जो आप एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापित कर रहे हो, तो उस वस्तु का विशेष रूप से अगर हम जानकारी दें, जैसे आपने टीवी में देखा होगा, पुराने समय से लेके आज तक हर वस्तु का इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं कि आप अगर दुकान पे जाएंगे तो आप वही वस्तु, क्योंकि वो दिमाग में हमारे घूम रहा है। जब मैं छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था, मेरी चोरी पकड़ी जाती, रोशनी करता बजाज। बजाज बल्ब का एडवर्टाइज का ये गाना मुझे अभी तक याद है, जो कि बहुत पुराना है। हम दुकान पे जाते थे तो कोलगेट मांगते थे, कोलगेट दो, क्योंकि टीवी में रात दिन हमें कोलगेट ही सुनाई दे रहा है। तो एडवर्टाइजमेंट का मतलब यही होता है, किसी भी चीज को विशेष रूप से उसकी विशेष जानकारी देना। लेकिन अगर मेरे शब्दों में देखो तो एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है 80% झूठ। हम ज्यादातर उसमें झूठ देखते आए हैं। कुछ अच्छाई होती है, ज्यादा से ज्यादा झूठ बोला जाता है वस्तु के लिए। पर हमें लिखना है, क्योंकि हमें सही लिखना है, हमें ज्यादा नंबर लाना है। तो उसमें क्या करना है वो हम लोग देखेंगे। किसी के बारे में विशेष रूप से जानकारी देने वाला
विज्ञापन कहलाता है। ये हमने इस विज्ञापन का मतलब हमने समझा। तो मेरी आवाज बराबर आ रही है? मुझे सुन रहे हैं आप लोग? कैसे पता चलेगा मुझे? जी सर, आवाज आ रही है, डोंट वरी। हाँ हाँ, चलेगा, थैंक यू। वो बीच में कभी कभी उड़ जाता है और मैं पढ़ाते रह जाता हूँ। तो मेरे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमें पता चल गया विज्ञापन का मतलब होता है किसी भी वस्तु या किसी भी चीज के बारे में, या किसी कोई भी चीज, दुनिया की कोई भी चीज जिसको हम सबके पास पहुंचाना चाहते हैं, सब तक पहुंचाना चाहते हैं, उसके बारे में हम विशेष जानकारी जब देते हैं तो वो विज्ञापन होता है। तो हमें लिखना है परीक्षा में, हमें कितना आता है उससे ज्यादा हमें लिखना है। तो कैसे लिखेंगे वो सब चीजें हम देखेंगे। विज्ञापन का शाब्दिक अर्थ हमने देख लिया। एक ये भी कहते हैं सूचना देना, जानकारी देना। लेकिन आज के जमाने में धीरे धीरे इसमें उत्सुकता बढ़ गई, जानने की इच्छा। आज हम तरह तरह की चीजों का एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, और कितना एडवर्टाइजमेंट तो विज्ञापन ऐसा है कि हमें पता भी नहीं चलता कि ये वस्तु कौन सी थी। बहुत सारे ऐसे हैं, समझ में नहीं आता कि असल में वो बताना क्या चाहते हैं। पर हमें लिखना है, तो लिखना बहुत आसान है दोस्तों। सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस, राइटिंग स्किल में थोड़ा सा अभ्यास होना चाहिए, जो हम बहुत कम करते हैं। उसका कारण ये नहीं कि हम लिखना नहीं चाहते हैं, अभ्यास नहीं हो पाता। आकर्षण होना चाहिए। हाँ, उत्तेजना पैदा करे, मतलब जानने की इच्छा कि वाह कितना अच्छा प्रोडक्ट है ये। तो ये बहुत जरूरी है जानना। और विज्ञापन का अर्थ ये भी है कि आज धुआंधार प्रचार हो रहा है। धुआंधार मतलब आंख बंद करके, आंख बंद करके जो भी प्रोडक्ट है वो अच्छा है कि बुरा मतलब नहीं। तो धुआंधार प्रचार करना भी कहा जाता है। उद्देश्य बदलने के साथ साथ आज के समय में विज्ञापन की शैली में थोड़ा सा बदलाव आ गया है। लेकिन हमें क्या करना है? भाषा शैली अच्छी लिखनी है, आकर्षक लिखना है, प्रभावी और प्रेरक होनी चाहिए। हम जो भी लिखें उसकी भाषा शैली में एक आकर्षण हो, हमारे शब्द अच्छे हों। और याद रखो, जो प्रोडक्ट हो ना, जिसके बारे में हम लिख रहे हैं, उसके बारे में बार बार हमें वर्णन करना होगा। अतः हम ध्यान देंगे। विज्ञापन लेखन के लिए आवश्यक है कि ध्यान आकर्षित हो। एग्जामिनर जब तुम्हारा एडवर्टाइजमेंट देखे, विज्ञापन तुमने लिखा है, तो पहली नजर में ही आप उसको लग जाना चाहिए कि यार इस बंदे ने बहुत प्रैक्टिस किया है, बहुत अभ्यास किया है। ऐसा होना चाहिए विज्ञापन। तो देखते हैं हमें क्या क्या उसमें चीजें, मैंने बहुत सी चीजें लिखी हैं, आप उसको लिखेंगे तो काम आएगा। अब हम विज्ञापन निम्नलिखित उद्देश्य की पूर्ति करता है, क्या हम देखेंगे इसमें आज के जमाने में। विज्ञापन किसी वस्तु की अधिक प्रसिद्धि और बिक्री हेतु होता है। तो हमें अधिक प्रचार के लिए थोड़े शब्दों में जनसाधारण यानी आम इंसान तक पहुंचाने के लिए हम विज्ञापन लिखते हैं। ये बड़ी चीज है। तो हमारे शब्द भी कम होने चाहिए। एक बच्चे ने विज्ञापन लिखा था छाता के ऊपर कि मेरा छाता 300 रुपए में आता, कम से कम 300 साल चलता, पर शर्त यह है कि आप इसे धूप और पानी से बचा कर रखिए। तो अगर इस प्रकार का आप लिखोगे तो कहीं ना कहीं आपका नंबर, मतलब हमें एक कहते हैं ना, सीरियस होके लिखना है, मजाक नहीं करना है। कुछ बच्चे मजाक में लिखते हैं तो उनको नंबर भी कम आता है। तो ये चीजें नहीं डालनी। कम शब्द हो, आप थोड़ा राइमिंग रख सकते हो, लेकिन सीरियस होना चाहिए, मजाक नहीं होना चाहिए। ठीक है। कुछ बच्चे चित्रकारी करने लगते हैं, पेंसिल का प्रयोग करते हैं, तरह तरह का। पेंसिल का प्रयोग नहीं करना है हिंदी में, पेन से ही लिखना है। आगे देखते हैं कि लोगों को किसी वस्तु या चीज को खरीदने के संबंध में हम जागरूक करते हैं, इसलिए विज्ञापन बनाए जाते हैं। ये सेम टू सेम है, थोड़ा रिपीट हुआ है। अगला है विज्ञापन का उद्देश्य क्या है? हम ज्यादातर अधिक से अधिक लोगों तक हम जानकारी पहुंचाते हैं, ये इसका मेन मकसद होता है। अब हम देखेंगे हमारा जो मुख्य मुद्दा है, एक विज्ञापन तो कम से कम आज हमें लिखना ही पड़ेगा, तो ज्यादा अच्छा अभ्यास होगा। लास्ट में मैं लिखाऊंगा।
विज्ञापन बनाते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। वो बातें क्या है, आइए देखते हैं। जिस वस्तु का हमें विज्ञापन बनाना है, अभी इसमें मैंने लिखा है कि उसका चित्र रंगीन, स्पष्ट, बड़ा व आकर्षक हो। ठीक है, आप बनाइए चित्र, पर कलरफुल नहीं होना चाहिए। पेन से बनाइए, और बहुत बार हमने देखा है कि उसको बार बार घिस के थोड़ा पेन से कलर भर देते हैं। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। आपके शब्द ज्यादा होंगे तो नंबर भी ज्यादा मिलेंगे। शब्दों को लिखिए, मैं बताऊंगा कैसे हम ज्यादा शब्द लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। विज्ञापित वस्तु को एक नाम देना चाहिए। कुछ बच्चे बोलते हैं सर जैसे साबुन का एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन है, तो क्या हम लाइफ बॉय, रेक्सोना, लक्स ये नाम लिख सकते हैं? कतई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें अपने तरफ से एक नाम देना है, किसी भी ब्रांडेड कंपनी का नाम नहीं देना है। याद रखना, ये बहुत बड़ी, ये हमें खुद एक वस्तु को नाम देना है। जैसे साबुन का एडवर्टाइज हो तो खुद से दीजिए, खुद से नहीं। कोई भी एक ठंडा पेयजल का एडवर्टाइज आप विज्ञापन बना रहे हो, या जो भी शूज का शोरूम हो, जूते का, तो जो भी हम बना रहे हैं उसका खुद नाम देना है हमें। और विज्ञापित वस्तु जो हम लिख रहे हैं उसकी विशेषता, उसकी विशेषता तो बार बार लिखिए। मतलब शुरू में लिखो, बीच में एक बार लिखो, और लास्ट में भी लिख सकते हो। उसके लिए राइमिंग भी बना सकते हो आप अच्छे से। जैसे मैं तुम्हें एक उदाहरण बताता हूँ, जैसे साबुन का एडवर्टाइज आपको बनाना है, अंजलि साबुन, तो अगर हम उसे राइमिंग में लिखे तो मेरा साबुन ऐसा लगे कम पैसा, जिससे चाहो जैसा, एक बार ले जाओगे तो बार बार आओगे। तो थोड़ा एक शुरुआत में एक अलग ही आकर्षण हो जाएगा। अरे वाह, एग्जामिनर सोचेगा इसने तो बहुत मेहनत किया। तो ये चीजें थोड़ा ध्यान देना। अगर आप इस तरह से थोड़ा सा एक दो अगर स्लोगन लिखते हो तो ज्यादा अच्छा आएगा। जैसे हमने हर एडवर्टाइज का सुना है ना, आपने देखा होगा निरमा वॉशिंग पाउडर, निरमा, कितने सारे गीत हमें याद हैं। ठीक उसी तरह विज्ञापन में हमें कुछ ना कुछ लिखना है, विशेष जानकारी के बारे में लिखना। आगे बढ़ते हैं। जैसे कितनी कीमत आप दे रहे हैं, बहुत बार क्या करते हैं 20 रुपए लिख के कट करके बगल में 10 रुपए लिखते हैं। ये तरीका बहुत अच्छा है। तो ये हमने बहुत सारे विज्ञापन में देखा है। तो यही चीज हमें भी करना है। उसका 20 रुपया रेट करो और 10 रुपया बगल में लिखो, 20 कट करो, और लिख सकते हो 3 टिकिया लेने पर 2 टिकिया फ्री। सच में थोड़ी दे रहे हो। हाँ, लेकिन एक सवाल है, ध्यान से सुनना। अगर आ गया कि शिक्षक की आवश्यकता है, नवज्योति विद्या मंदिर में शिक्षक की आवश्यकता है, विज्ञापन बनाइए। टीचर की आवश्यकता पर विज्ञापन बनाने में हमें क्या ध्यान देना है, मैं तुम्हें बताता हूँ। उसमें आप एकदम ज्यादा, कुछ बच्चे लिख देते हैं 1 लाख सैलरी महीने का ना, रहने के लिए घर देंगे, तुम्हारे बच्चों को मुफ्त में पढ़ाई। कुछ इतना ज्यादा मत लिख दो, क्योंकि करेक्शन करने वाला एग्जामिनर होता है, वो बेचारा थोड़ा अधिक खुश हो जाएगा। तो वो चीजें ध्यान रखनी है। बहुत सब चीजें लिखो, अच्छा लिखो, पर एकदम ज्यादा मत लिखो कि जो मुमकिन ना हो, 2 लाख 3 लाख। तो ये चीज ध्यान देना है, वो मजाक न बने, ये लगे कि हाँ ये हो सकता है। गुणवत्ता लिखो, उस वस्तु की क्वालिटी लिखो कि कितना चलेगा। हाँ, इसमें कौन कौन सी हमने क्या क्या वस्तु को इसमें हमने जोड़ा है। जो भी बने, कंपनी का नाम दीजिए, ब्रांड का नाम बनाइए, एक छोटा सा लोगो बना सकते हैं अगर हम बनाएंगे तो। मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट में। तो ये चीजें ज्यादा जरूरी है। ये विशेषता के अंतर्गत आता है कि मूल्य कितना है, इसकी गुणवत्ता कितनी है, कंपनी का नाम क्या है, और ब्रांड क्या है। तो ये चीजें अगर हम लिखेंगे तो हमें अधिक नंबर मिलने के चांस होते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये 3 पॉइंट हमें समझ में आ गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। प्रस्तुतिकरण में नवीनता होनी चाहिए, नयापन। थोड़ा अपना दिमाग लगाइए। और कुछ बच्चे जैसे चाय का एडवर्टाइज मैंने देखा था, एक बच्चे ने बनाया था चाय पत्ती का। तो उसने
पेन से ही कप बनाया था, बड़ा सा पेज में कप, उस कप में एडवर्टाइज बनाया था, विज्ञापन इतना अच्छा बनाया था, शब्द भी ज्यादा थे और एकदम साधारण कप बना था, उसको ज्यादा उसने कुछ ऐसे डार्क नहीं किया था, घिसा नहीं था। तो ये हमारा प्रस्तुतिकरण है, प्रेजेंटेशन है, तो वो आपके दिमाग के आधार पे है कि आप कितना अच्छा प्रस्तुत करते हो। तो ये ध्यान रखना है कि हम थोड़ा नया करें, एक पेज में कम से कम विज्ञापन आए। दूसरा आता है कि यदि हो सके तो तुकबंदी, तुकबंदी बहुत जरूरी है, राइमिंग होना चाहिए, पंक्तियों का प्रयोग करें। तो कुछ बच्चे बोलते हैं सर हम कैसे, हमें तो याद ही नहीं है, हम कहाँ से ढूंढें। तो मैं आपको दे रहा हूं तुकबंदी वाले शब्द, आप तुरंत उसे लिख लीजिएगा। मैं आपको 5 मिनट कम से कम वक्त दूंगा, प्लीज उसे लिखिएगा, आपको बहुत काम आने वाला है। तो मैं अगले स्लाइड पे दे रहा हूं वो सब। अब देखते हैं अगला, ये हमने देख लिया था, ये देखना, जिस चीज का विज्ञापन करना है उसका नाम एक से अधिक बार आना चाहिए, मतलब हम उसे बार बार रिपीट करें। शुरू में एक बार, मैंने जैसे बताया कि शुरू में अंजलि साबुन एक बार लगाइए और चेहरा चमकाइए, खुशबूदार, आपकी त्वचा में निखार लाएगा और जिंदगी में बाहर लाएगा। और फिर उसके लिखिए कि 30 रुपए की एक टिकिया पर हम 10 रुपए में देंगे, और अगर आपने 3 खरीदा तो आपको उसमें, और मतलब ऐसा कुछ 1 फ्री या 2 मुफ्त, ऐसा कुछ ना कुछ लिखिए, थोड़ी हम दे रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है। और जिस गुण में वो सबसे अनूठी है, मतलब उसकी सबसे बेस्ट क्वालिटी, उसका उल्लेख तो होना ही चाहिए। जैसे एक उदाहरण देखो, अनमोल हिंदी व्याकरण, अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए अनमोल हिंदी व्याकरण ही खरीदिए, आज ही खरीदिए। मतलब एक बार शुरू में नाम आया, बीच में नाम आया, तो ये तो 2 लाइन में ही 2 बार नाम आया। तो ऐसे अगर हम उसको बनाते हैं थोड़ा सा, नहीं बहुत बार बच्चे खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, आपके शहर में पहली बार अंजलि साबुन की बहार, तो भी चलेगा, वो भी अच्छा लगेगा अगर आप ऐसा लिखते हो तो। पर बहुत बार नहीं लिखना है कि 8 बार खुशखबरी लिख दो, ऊपर की 4 लाइनें खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, कुछ बच्चे लिख देते हैं। हाँ, कुछ में खुशखबरी कुछ में खुश खबर, फिर वापस खुशखबरी। तो इतना ज्यादा उतावलापन नहीं होना चाहिए, धैर्य रख के लिखना है। फिर आगे बढ़ते हैं हम कि अब दूसरे तरीके से, जैसे नवीनतम पाठ्य पुस्तक के अनुसार लिखित नई सामग्री के विशाल भंडार सहित खरीदिए सरस्वती हिंदी, सरस्वती हिंदी की किताब खरीदिए, मतलब नए पाठ्यक्रम के आधार पर तुम्हें मिल रही है। तो ऐसा कुछ नयापन होकर, थोड़ा क्लाउड में, बादल में ना, ऐसा साइड साइड में, बीच में उस बुक का नाम, कितने रुपए की है, कितना छूट मिल रहा है। हाँ, हर एक दुकान पर उपलब्ध होगी कि किताब कॉपी की दुकान पर आप जाइए और जल्दी कीजिए, कहीं हाँ खत्म ना हो जाए, स्टॉक सीमित है, ये सब चीजें तो हम समझ सकते हैं, लिखना हमें आता ही है। और देखते हैं विज्ञापन में हम स्लोगन कैसे लिखेंगे। आप सभी लोग लिखिएगा एक एक करके, आज ही खरीदें, आज ही खरीदें, जैसे है ना, अध्ययन ट्यूटोरियल में आइए और जिंदगी की खुशियां पाइए, सफल हो जाइए। तो एक बार जो यहाँ आएगा वो जिंदगी में जरूर आगे जाएगा। तो अध्ययन ट्यूटोरियल की किताबें तो जरूर लीजिए। अभी जैसे सफलता की सर्वोत्तम कुंजी, अध्ययन ट्यूटोरियल, ऐसा अच्छा लगता है। अवसर का भरपूर लाभ उठाइए और अध्ययन ट्यूटोरियल में आइए। आप जोड़ते चले जाइए, अध्ययन नंबर 1 है, पूरे भारत में हो जाएगा। अगला ये लिखना है सभी को मेरे दोस्तों, स्टॉक सीमित है, जल्दी करें नहीं तो कहीं पछताना ना पड़े, सफलता की गारंटी, अध्ययन ट्यूटोरियल। मैं बोलूंगा तो आप सोचोगे सर कितना प्रचार कर रहे हैं। सुनहरा अवसर, चला गया तो पछतावा है, अगर प्राप्त कर लिया तो जिंदगी में सब कुछ तुम्हारा। बम्पर सेल, पहले आओ पहले पाओ, जल्दी कीजिए, धमाका, बचत ही बचत। तो ये प्लीज लिखिएगा आप सभी लोग, इससे आपको याद रहेगा, कुछ विज्ञापन लिखने में थोड़ा हमें सहायता मिलेगी।
2-3 मिनट का वक्त देता हूँ, फटाफट लिखिए सभी लोग। हो गया? सभी ने लिख लिया तो चैट कीजिए, बता देंगे सर। चलो, मुझे लगता है हो गया होगा। आगे बढ़ता हूं मैं। अभी हम विज्ञापन की तरफ बढ़ेंगे। विज्ञापन तैयार कीजिए। देखिए कैसे प्रश्न आता है। प्रदर्शनी एवं बिक्री, ये हमारी टेक्स्ट बुक का है। भारत भारती खादी, खादी और ग्रामोद्योग भारत सरकार, आयोजक राम रतन मैदान, वर्ली, मुंबई 16। अगर इस तरीके से हमें प्रश्न आए तो क्या करना है? हमें पहले समझना है कि ये विज्ञापन है क्या। विज्ञापन है खादी, कपड़े के बारे में, गांव के ग्राम उद्योग मतलब गांव गांव में खादी बनाकर किस तरह से भारत सरकार इसको प्रसिद्ध करना चाहती है। तो गांव में घर घर बना हुआ खादी कपड़ा, उसकी प्रदर्शनी लगी हुई है और उसका बिक्री, उसको बेचना है। उसके ऊपर हमें एडवर्टाइज बनाना है, क्योंकि भारत भारती खादी ये नाम से एडवर्टाइज तैयार करना है। आयोजक गवर्नमेंट की तरफ से है और ये जगह है राम रतन मैदान, वर्ली, मुंबई 16। तो ये हमें इतना पॉइंट मिला है, फिर उसके आधार पे हमें विज्ञापन बनाना है। ये प्रश्न है और फिर इसका उत्तर, हमें इसका उत्तर भी लिखना पड़ेगा। आप लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं दिखाता हूं इसका उत्तर किस तरीके से तैयार किया गया है। बहुत सिंपल है, आसान है। मैंने तो बहुत शॉर्टकट लिखा होगा, आप और डिटेल लिख सकते हैं। देखिए, सभ्यता संस्कृति की है सिर्फ एक पहचान, भारत भारती खादी हम सब की आन बान और शान। ये हो गया स्लोगन। और विशुद्ध, विशुद्ध मतलब विशेष तरीके से शुद्ध किया गया, खादी की नई पहचान, भारत भारती खादी मार्क। आयोजक है खादी और ग्राम उद्योग विभाग भारत सरकार की तरफ से। प्रदर्शनी और बिक्री लगी हुई है राम रतन मैदान, वर्ली, मुंबई 16, 10 बजे से लेके 7 बजे तक। गांधी जी का स्वप्न साकार करें। उन्होंने जो ना चरखा चलाकर खादी कपड़े बनाए थे वो जमाने में, उसको और बढ़ाइए और दुनिया में फैलाइए। तो हमें इसमें और भी चीजें हम लिख सकते हैं।
मीटर कपड़े का रेट भी लिख सकते हैं कि आपको कम से कम 80 रुपए मीटर से लेके अधिक से अधिक 400 रुपए मीटर तक का कपड़ा मिलेगा। हाँ, और महँगा भी आप लिख सकते हो क्योंकि खादी बहुत महँगा है। तो इस तरीके से भी हम बहुत सी चीज़ें इसमें लिख सकते हैं। पर मैं चाहता हूँ कि ये विज्ञापन आप लिख लें फटाफट, थोड़ा-सा आपको आइडिया रहेगा। 5 मिनट का मैं वक़्त देता हूँ, जल्दी-जल्दी लिखो। लिखने से भागना नहीं है दोस्त, क्योंकि पता है बाद में लिख के दिखाने के लिए कहा जाता है तो हम लिख नहीं पाते। तो मैं चाहता हूँ इसको जल्दी-जल्दी आप लिख लें, यहीं पर, 5 मिनट में। हो गया लिखकर? मैं आगे बढ़ूँ? मुझे लगता है हो गया टाइम। एक और हमें लिखना है, देखेंगे।
चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, मुझे पता है ये सभी ने लिख लिया होगा। यहाँ पर देखिए, विज्ञापन तैयार कीजिए, इसमें थोड़ा टॉपिक ज्यादा है। केतकी स्कूल, रामनगर घाटकोपर, मुंबई 86। डांस बच्चा डांस नृत्य ऑडिशन। ऑडिशंस का स्थान कहाँ है वो लिखना है। तारीख दी गई है, तिथि 20 जून 2018। आप 2020 लिखिए या 21 लिखिए। 14 से 18 साल तक के बच्चे, सुबह 10 बजे से, और फोन नंबर। इतना प्रोडक्ट हमें दे दिया गया है। अभी हमें उसमें एक विज्ञापन तैयार करना। कैसे होगा देखिए, मैं आपको दे रहा हूं। ये विज्ञापन आपको लिखना है तो थोड़ा और प्रैक्टिस होगा, छोटा सा है, 5 मिनट का वक्त और दूंगा। प्लीज सभी लोग लिखिएगा। ये रहा, मैंने छोटे में उसे बनाया है, इसे लिखिएगा। इसके बाद मैं वृत्तांत लेखन पढ़ाऊंगा, उसमें आपको थोड़ा लिखाऊंगा, ध्यान से इतना लिखो फटाफट। 2 मिनट का वक्त देता हूँ, ये बहुत छोटा सा है।
हो गया। थैंक यू, सबने लिख दिया। चलो चलो, धन्यवाद, आप लोगों ने अच्छे से लिखा। अभी हम देखेंगे वृत्तांत लेखन। ठीक है, वृत्तांत लेखन। नोटबुक में सब लोग लिखो वृत्तांत लेखन। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं अभी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? ये रहा। तो मेरे दोस्तों नमस्कार। दोबारा दूसरा टॉपिक देखते हैं हम लोग। विज्ञापन में हमने जो लिखा उसका अभ्यास करेंगे। 2-4 प्रश्न मैं सर से भेजूंगा, आप लिखेंगे जितना उतना अच्छे से हमारी प्रैक्टिस होगी। वृत्तांत लेखन देखते हैं। हमने समाचार पत्र में बहुत बार खबर घटनाएं पढ़ी हैं, ज्यादातर तो हम देखते हैं टीवी के जमाने में, लेकिन हमें लिखना है परीक्षा में, तो वृत्तांत कैसे लिखना है आइए देखते हैं। वृत्तांत का मतलब समझते हैं। वृत्तांत लेखन किसी बड़े कार्यक्रम, जैसे आपके स्कूल में कोई फंक्शन होता है, जैसे हिंदी दिवस मनाया गया ना, कोई भी बड़ा प्रोग्राम, जैसे हम एनुअल फंक्शन भी मनाते हैं, साल में एक बार होता है ना, स्पोर्ट्स डे हम मनाते हैं, जो भी हम कार्यक्रम हमारे स्कूल में होता है, कोई समारोह होता है, कोई बड़ा सा ना विज्ञान का कुछ तो हमने अगर एग्जीबिशन रखा हुआ है, सभा है, कोई उत्सव मना रहे हैं, जैसे स्कूल के समय में हमने हल्दी कुमकुम बहुत मनाया है। तो ये सब की, ये आपके स्कूल में भी हो सकता है, हमारे रिश्तेदारी में भी हो सकता है, हमारे घर पे भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर किसी भी हम लोग स्कूल की ज्यादा घटना को लिखते हैं, तो उसकी जानकारी को हम जब बताते हैं, समझाते हैं न्यूज की तरह, उसका उद्देश्य मतलब ये होता है कि हम लिखकर उस समय क्या-क्या हुआ, क्या-क्या मतलब कौन-कौन आए थे, मतलब किस तरीके से पूरा कार्यक्रम शुरू हुआ और कैसे संपन्न हुआ, किस दिन को हुआ और कहाँ हुआ, ये सब चीजें उस घटना को हम अगर लिखते हैं, वृत्तांत का मतलब एक प्रकार की घटना, उस घटना को हम लिखते हैं और प्रस्तुत करते हैं सामने वाले को कि ये घटना इस दिन मनाई गई। ये एक दिन बाद ही लिखी जाती है। जैसे कल ये घटना हुई तो आज हम इसे लिखेंगे।
तो सामान्यतः ज्यादातर वृत्तांत समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में प्रकाशित करने के लिए लिखा जाता है, हम सभी जानते हैं। लेकिन हम विद्यार्थी हैं, हमें स्कूल से रिलेटेड वृत्तांत लेखन ज्यादातर लिखना है। प्रायः अक्सर ज्यादातर विद्यालय में मनाए जाने वाले कार्यक्रमों और समारोहों को ही वृत्तांत के अंदर हम यहाँ लिखेंगे, क्योंकि हमें और अलग अलग नहीं, जो हम स्कूल में देख रहे हैं, अगर हमने उसकी प्रैक्टिस नहीं की है फिर भी हम लिख सकते हैं कि हिंदी दिवस में किस तरीके से मनाया गया, उसमें मुख्य अतिथि हाँ जोशी सर आए थे, इंग्लिश के टीचर को बुलाया गया। तो ऐसी बहुत सी चीजें हम उसमें, और बहुत सारे हिंदी टीचर आए थे तो उसमें एक बच्चे ने हिंदी दिवस के बारे में आकर बताया कि क्यों मनाया जाता है, दीप प्रज्वलित किया गया। तो ऐसी किस तरीके से इतने बजे शो कार्यक्रम या सभा शुरू हुई, तो ऐसे करके हम लिखते हैं। देखेंगे हम आगे। वृत्तांत लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान देना है वो हमने लिखा है, ध्यान दीजिएगा। वृत्तांत को एक आकर्षक शीर्षक देना जरूरी है, यानी एक टाइटल बहुत जरूरी है देंगे, उसको लिखेंगे हम खुद से, वो दिया नहीं रहता, अपने मन से हमें लिखना होता है ना। हिंदी दिवस मनाया गया, इससे जो भी हम न्यूज़पेपर में देखते हैं ना, मुख्य शीर्षक कुछ भयंकर ही रहता है, वो उनको तो भाई अपना सामान बेचना है, वस्तु बेचनी है, पेपर बेचना है, हमें अच्छा नंबर लेना है। वृत्तांत का आरंभ समारोह या घटना के स्थान अर्थात शहर या गांव के नाम से शुरू करना है। हाँ, मतलब उसमें 2-3 चीजें आती हैं, जैसे वाक्य में पहले ही, प्रथम जो वाक्य होगा पहले ही स्थान कहाँ हुआ, दिनांक किस दिन हुआ, कितने समय से शुरू हुआ, ये 2-3 चीजें तो 100% चाहिए कि कहाँ शुरू हुआ, कौन सा दिन था, कितने समय शुरू हुआ, ये बताना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद हम समारोह क्या था, कार्यक्रम की घटना का उद्घाटन किसने किया, कौन मुख्य अतिथि थे, हाँ किसने धन्यवाद प्रस्ताव के बारे में, कौन हमारे, किसने ये होस्ट किया, संचालित किसने किया, हाँ ये सब की थोड़ी थोड़ी जानकारी। ऐसा नहीं, एक बच्चे ने लिखा था कि हमारे प्रधानाचार्य जी आए, उन्होंने स्टेज के सामने सबके सामने खड़े होकर मुख्य अतिथि का स्वागत किया, रुमाल जेब से निकाला, पसीना पोंछा, चश्मा ठीक किया, उसके बाद थोड़ा मुस्कुराए, फिर उन्होंने अपना भाषण शुरू किया। तो इतना डिटेल नॉलेज नहीं लिखना है, हम कोई फिल्म नहीं बना रहे हैं, तो ये चीजों का ध्यान रखना। अनाप शनाप नहीं लिखना है, कट टू कट। और एक चीज, वृत्तांत में हमेशा भूतकाल में ही लिखा जाता है, इसमें अन्य पुरुष सर्वनाम जैसे वे आए, हाँ उन्होंने या इन्होंने, हाँ उनको बुलाया गया, इन्होंने साथ दिया, ऐसा, और दिया, उन्होंने फिर दीप जलाया, उन्होंने भाषण दिया, उन्होंने संबोधित किया, उन्होंने हमें ये समझाया, तो ये सब चीजें हमें ज्यादा लिखनी है। तो ये आपको समझ में आया ये लाइन। फिर हम आगे बढ़ते हैं। वाक्य में मनाया गया, पुरस्कृत किया गया, प्रस्तुति किया गया आदि क्रिया रूपों का प्रयोग है, मतलब सामान्य भूतकाल जिसके लास्ट में आ या ई ए आता है, इसी में हमें ज्यादातर लिखना है, तो हमारा वृत्तांत ज्यादा अच्छा होगा। ध्यान देना दोस्तों। और वृत्तांत का पक्षपात रहित होना चाहिए। पक्षपात मतलब भेदभाव नहीं होना है, किसी का ज्यादा पक्ष रख के उसके बारे में ज्यादा लिखो, ये नहीं। जो हुआ है, अगर आप किसी समारोह में गए हैं तो जैसा जो हुआ है वैसा ही लिखना है, उसमें ज्यादा मिर्च और मसाला नहीं लगाना ना। और अगर आपने नहीं देखा, आपको अपने मन से लिखना है, तो जैसे आपने देखा होगा समारोह कार्यक्रम में, ठीक वैसे ही नॉर्मल तरीके से लिखना है। शब्दों की अधिकता रखेंगे तो और अच्छा होगा। और अंत में समारोह के समापन का, किसने समापन किया, किसको आभार प्रदर्शित किया गया, ये सब चीजें भी लिखना है। जैसे ज्यादातर तो प्रिंसिपल साहब आते हैं, उनके भाषण से समारोह संपन्न होता है, सभी तालियां बजाते हैं और खुश होते हैं और चले जाते हैं। तो ये सब चीजों का ध्यान विशेष रखना है, तो ज्यादा अच्छा वृत्तांत बनेगा। जैसे देखते हैं हम, बहुत सिंपल है क्योंकि इसमें ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। जैसे विज्ञापन वृत्तांत देखिए, पर्यावरण बचाओ देश बचाओ, श्री देवेंद्र फडणवीस, दिख रहा है
जैसे दिया देखो, मुंबई सबसे पहले स्थान दिया है। फिर 5 जून 2019 उपर्युक्त कथन महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री जी देवेंद्र जी ने कहा है, जब वे गत यानी पिछले शुक्रवार को विद्यालय के पर्यावरण समारोह सम्मेलन का उद्घाटन कर रहे थे। तो इस अंतर विद्यालय सम्मेलन में मुंबई के विभिन्न विद्यालय के विद्यार्थी शामिल हुए। अंतर विद्यालय मतलब इस विद्यालय में और भी विद्यालय के विद्यार्थी आए थे, एक ही जगह जमा किए गए थे। सिर्फ एसएससी तक के बच्चों को बुलाया गया था। तो इस तरीके से तो सबसे मुख्य शुरुआत होती है प्लेस, क्या प्रोग्राम है, किस तारीख को हुआ, कौन अतिथि थे और कैसे मनाया गया। ये 4-5 चीजें अगर हम ध्यान दें तो उस घटना को हम अच्छे से वृत्तांत करके लिख सकते हैं। दिख रहा है आपको? लक्ष्मीकांत सर, रियली आप सॉरी टू इसको डिस्टर्ब सर, इंटरप्ट करने के लिए। हाँ सर हाँ बच्चों का लेक्चर है सर अभी 5 बजे मराठी का। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलेगा चलेगा। थैंक यू सर, मैं इसको बाद में आगे बढ़ा दूंगा। यस सर, थैंक यू। चलेगा चलेगा चलेगा।